हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से दे दूंगा। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लो और एक एक करके लिखना चालू करो। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाएंगे। यकीन मानो 80 आउट ऑफ 80, यानी कि अगर प्रैक्टिकल में 20 है तो 100 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन है इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे हर एक बच्चा जो यहाँ पे मेरी बात सुन रहा है ना, मुझे आप सब लोगों से एक हेल्प चाहिए। वो हेल्प क्या है कि मैंने जो प्लान किया है, अकाउंट्स, इको और बीएसटी तीनों के क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, जिसके लिए क्लास मैं एनालाइज कर रहा हूं। लेकिन अकाउंट्स के तो मैंने बना दिए, साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसकी इन सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करोगे। क्वेश्चंस तो मैंने बता दिया और ये पूरी क्लास सीट में आपको दे सकता था, लेकिन मुझे हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाएंगे, मैं उसके लिए क्लास ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में बता सकूँ। हेल्प मुझे ये चाहिए कि आप सारे बच्चे मुझे कॉमेंट में बताओ मैक्रो के और क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइक्रो भी मेरे क्लास 11th का जो चैनल है उसके अंदर क्लास मैंने पूरा का पूरा माइक्रो अच्छे से करा रखा है। तो अगर कोई किसी दूसरे बोर्ड का है उसमें माइक्रो आ रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो क्लास मेरे 11th के चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा। सुनील पांडे 11th कॉमर्स चैनल का नाम है, उसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें पूरा का पूरा माइक्रो अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो वहां से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहां पे बता दूंगा उस चैनल पे, ठीक है। तो आप उस चैनल को सपोर्ट जरूर करना। अच्छा सुनो, तो ये जो मैक्रो है इसमें मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन करा दूं ताकि तुम उन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से फ्रेम करके, जैसे तुम्हें जहां से आंसर लेने हैं लो, अच्छे से फ्रेम करके रख लोगे। मतलब बिफोर एग्जामिनेशन जब हफ्ता भर मुझे मिलेगा आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए, मैं आपसे बोलूंगा वो नोटबुक निकालो जिसमें आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख कर रखा है। तो ऐसे में तुम्हें कितने क्वेश्चन दे दूं जो सफिशिएंट होगा। जनरली क्लास में 20-25 क्वेश्चन देता हूं जो सफिशिएंट होता है। बच्चे बोलते सर इसमें 20-25 क्वेश्चन दे दो, 20-25 के बीच। तो आप मुझे एग्जैक्ट नंबर बताओ कि आप कितना कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर मैं क्लास उन कमेंट्स को चेक करके उस हिसाब से क्लास उतने क्वेश्चंस फ्रेम कर दूंगा। मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि क्वेश्चन एक आध फालतू हो तो चलेगा, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए। मतलब उन क्वेश्चन से पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितने क्वेश्चंस क्लास में दे दूं जो सफिशिएंट रहेगा, ये मुझे हर एक बच्चे से कमेंट में चाहिए। साथ में मुझे बताना कि इनमें क्लास प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, क्योंकि मैंने वन शॉट पूरा करा दिया, डिटेल वीडियोस पूरी कंप्लीट हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे हर एक बच्चे से क्लास सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, अब मैं तुम्हें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस ये जो टाइम बचा हुआ है, क्लास 10 दिन बाद समझ लो आपके लगभग 10-12 दिन बाद आपके इंग्लिश का पेपर आने लग जाएगा क्लास। उसमें 4-5 दिन छुट्टी आपको चाहिए, उसमें आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन जम के करनी है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को, जिन लोगों का सिलेबस अच्छे से हो चुका है या जिन्होंने क्लास कुछ चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं, प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बना लेना। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम पिछले 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बना लेना, ताकि आप अच्छे से ये जान सको कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैं क्लास ओसवाल गुरुकुल की बुक रेकमेंड करता हूं। मैंने पहले भी क्लास आपको दिया था, जहां पे लास्ट 10 इयर्स का अकाउंट, इको, बीएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हर चीज इसके अंदर है। इस एक बुक के अंदर पिछले 10 साल के सीबीएसई के सॉल्व्ड पेपर हैं। सबसे बड़ी बात क्या है क्लास, उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आपको यहां वहां ढूंढने की, डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। क्लास पन्ना पलटा और क्वेश्चंस को देखो, अगर बन जाएगा छोड़ दो, लेकिन आपको लग रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बनाना चाहिए, मैं अटक रहा हूं इसमें, तो उसको बनाओ भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बुक ले लेना। अगर आप सैंपल पेपर बनाना चाहते हो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओसवाल गुरुकुल का बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप इसको प्रिपेयर करोगे तो अच्छे से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर इसको चेक करना। अच्छा, बाकी मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। नोटबुक निकाल लो, लिखना चालू कर दो। ये पॉइंट पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन आता है जहां पे पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो रहा है, डीड इन्होंने नहीं बना रखा, आईओसी देना है नहीं देना, ये सारी चीजें उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर क्लास कमीशन का पॉइंट होगा, बिफोर रेट अपॉन 100, आफ्टर रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तुमको मे बी डेट दिया हो या डेट नहीं दिया हो, भूलना मत। 6/6/12 बिफोर एग्जाम मैं तुम्हें दिमाग में क्लास डाल के भेजूंगा इस चीज को, बट अभी भी ध्यान रखना 6/12 लगाते हैं, डेट नहीं दिया होता तो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्लास नेट प्रॉफिट से माइनस करना है अगर पार्टनर ने क्लास लोन दिया हुआ है बिजनेस को तो, और 6% कैलकुलेशन होती है, और ये चार्ज देना ही देना है। पास्ट एडजस्टमेंट से जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल अकाउंट से बहुत कम चांस है, प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, आईओसी ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बी केयरफुल। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, मुझे नहीं लगता कि, और ये 20 टॉपिक हैं, हर एक चैप्टर का मिलाकर 20 ही टॉपिक है, आप काउंट कर लेना।
पास एडजस्टमेंट में अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप उसको कैसे डील करोगे अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो। और गारंटी में क्लास अगर नेट लॉस है, किसी पार्टनर को 2 लाख की गारंटी मिली, बिजनेस को 2 लाख का लॉस हो गया है, 4 लाख का लॉस हो गया, तो उस सिचुएशन में गारंटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एंड परेशान ना हो, इसकी प्रिपरेशन कैसे करने वो ही बताऊंगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो क्लास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है आने की, और मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। लास्ट में मॉक टेस्ट भी आएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। बस मैंने तुमसे पहले ही कहा था सिलेबस मुझे कंप्लीट चाहिए। अब इनकी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन गुडविल और चेंज इन पीएसआर से बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुडविल की कैलकुलेशन रेक्टिफिकेशन वाला आएगा, यानी कि जो सिंपल क्वेश्चन से एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि वो आ नहीं रहा अभी, तो इस साल वो मुझे उम्मीद है सैम्पल पेपर में भी था, तो ये आएगा जहाँ पे क्लास एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना होगा। और चेंज इन पीएसआर में गुडविल की एंट्री रेज और रिटर्न ऑफ, ध्यान रखना रेज ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ न्यू रेशियो में, ठीक है, ये ध्यान रखना। एडमिशन की बात करें तो हिडन गुडविल की जो जर्नल एंट्रीज हैं, वैसे सारी एंट्री आपको पता होना चाहिए, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, नालायक की न्यू टू ओल्ड, विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल, इस तरीके से याद होना चाहिए आपको। मैंने इसी तरीके से सिखाया क्लास एक ही सामने फटाफट सारी की सारी एंट्री क्लास सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सिर्फ गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री ओल्ड रेशियो में होती है, ठीक है, वो ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें रीवैल्यूएशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यही डाउट है ना आप लोगों को, मुझे सब पता है, A to Z की बात, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर दे के आ जाओ बस, उसके बाद मेरे पे छोड़ दो, अकाउंटिंग को बीएसटी तीनों का, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके एडजस्टमेंट भी देख लेना। अब यार केस 1 और केस 2 में देखो, मैं यही कहूँगा आप दोनों करके चलो, किसी सेट में A1 भी आ सकता है, किसी सेट में 2 भी आ सकता है, तो दोनों केसेस को आपको करके चलना है, केस 1 और 2। और कैपिटल में वही है, गुडविल लाने की, विड्रॉ करने की एंट्रीज होंगी, उनकी पोस्टिंग होगी और ज़्यादा कुछ नहीं। रिटायरमेंट में 100% क्लास आएगा ये गुडविल की जनरल एंट्री, यानी कि गेनिंग रेशियो में, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डिसीज, ठीक है, अगर डेथ है तो, और गेनिंग रेशियो में होता है। बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें भी आपको एडजस्टमेंट दोनों करना है, थर्ड केस ना बनाओ तो भी चलेगा, सेकंड का ए वाला, बट जो नॉर्मल दोनों केसेस है वो आप अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो बेटर होगा। मैं इसके लिए जरूर कहूँगा कि इसकी जनरल एंट्री भी देख के जाना एक बार, क्या पता आपको अकाउंट ना बनाए, एंट्री पूछे। और इन दोनों में ऑप्शन है, तो जिन बच्चों को इन दोनों में अभी कोई खतरनाक लग रहा है ना, तो अभी फिलहाल के लिए आप एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो, दूसरा छोड़ दो। दूसरे में क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑप्शन में लिया है, एक चैप्टर करा है, दूसरे का थोड़ा सा वो पार्ट कर लो जो आएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ इसमें से, क्या पता इसके में 6 नंबर में और इसमें तो ऑप्शन आएगा, बट क्या पता इसमें क्लास आपने ये प्रिपेयर किया और इसका ये क्वेश्चन आ गया, ये तो ऑप्शन में कवर हो गया, बट एक और क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, तो इसीलिए इसको प्रिपेयर कर लेना, ये मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो, वही बहुत है, ठीक है। डेथ की बात करें, पक्की बात है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन और उसकी एंट्री आपसे पूछेगा। न्यू रेशियो गिवन अगर है तो एंट्री क्या होती है क्लास, रिमेनिंग, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नहीं गिवन है न्यू रेशियो तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, तो ये तुमसे पूछ सकता है। सेल्स बेसिस से पक्की बात है पूछेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा या निकालना होगा, ठीक है। अगर डिजीज की बात करें, एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है फाइनली सेटल करने के लिए, बिकॉज वो रिटायरमेंट में तुमसे कैपिटल अकाउंट तो बनवा लेगा, तो उसे कोई शौक नहीं दोबारा आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाने का, आईओसी लिखने का, प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो अलग से क्वेश्चन में करा लेगा आपसे, तो इसीलिए क्लास वहाँ पे एक लोन अकाउंट पूछ सकता है जो कि सिलेबस का पार्ट है। डिसोल्यूशन की बात करें, जनरल एंट्री आएगी आपको, मे बी 6 एंट्री हो, 4 एंट्री हो, जितने नंबर क्वेश्चन होगा, लेकिन उन्हें ये सारे एंट्री पता होनी चाहिए आपको। पार्टनर के सेल्फ लोन की एंट्री आ सकती है, असेट लायबिलिटी बेच रहे हैं उसकी एंट्री, या फिर क्लास असेट लायबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस बार ध्यान रखना, जितने भी टेंजिबल असेट्स है उनको भी रियलाइज कराना है आपको, उनको भी आपको रियलाइज कराना है, जितने भी टेंजिबल असेट्स हैं, राइट, तो उनके बारे में पूछ सकता है। किसी एसेट के बारे में क्या पता ना गिवन हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, बोर्न बाई, पेड बाई, क्रेडिटर्स ने एसेट को फुल सेटलमेंट में लिया तो नो एंट्री, कोई लायबिलिटी पार्टनर ले रहा है, कोई एसेट पार्टनर ले रहा है, या लास्ट में रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो, और लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा अब सुनो, अब जो बच्चों ने प्रिपेयर कर रखा है उनको तो सब कुछ समझ आ रहा है, जिन्होंने अभी प्रिपेयर नहीं किया, आधा अधूरा प्रिपेयर है, डर है जिन बच्चों को, आप 2 तरीके आपके पास हैं, 2 तरीके, ट्रू बात करूंगा, खुलेआम बात करूंगा जो बिल्कुल सच है। अभी से मेहनत करना चालू कर दो, या फिर लास्ट में रोते रहना, लास्ट में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अभी टाइम है, यानी कि तो सोचो, मैं कितने लगभग 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ, समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, और आप अभी भी नहीं सुधर रहे ना क्लास, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लास्ट में सिर्फ संतावना मिलेगा, सिर्फ 2 दिन की स्ट्रैटेजी, 1 दिन की स्ट्रैटेजी, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, वीडियोस काम है, ये काम होगा, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप अभी भी करना चाहते हो, 20 टॉपिक छोड़ो, तुम कितने ही कमजोर सही, इनमें से कोई 10 टॉपिक बना लो,
मैंने कोर्स लॉन्च किया था कल 20 डेज डोज के नाम से। एसपीसीसी ऐप में जाना, जाके देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा जाके कोर्स ही खरीद लो, लेकिन उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने बताया कि 20 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्लास अभी डिस्काउंट चल रहा है, उस कोर्स को ले लेना। ये सारे के सारे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझा के, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बना के आपको मैंने वीडियो में करा रखा है कोर्स के अंदर। कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, नो इशू, तब भी मैं तुम्हें पास कराऊंगा अच्छे नंबरों से। इसके लिए तुम्हें इन सारे टॉपिक को लिखना है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है, कसम खाना है कि आज मुझे ये 4 टॉपिक करना है तो करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। ऐसे ही क्लास आपने 10 दिन तक रिपीट करना है। 10 दिन में ही आपके 20 टॉपिक आराम से खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बहाने बनाओ या काम करो। बहाने बनाओ या काम करो। रिजल्ट देखो, वो जो रिजल्ट तुम्हारा लिखा जा रहा है वो आज की मेहनत का नतीजा होगा। उस दिन जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा होगा। तब दूसरों को ब्लेम करते रहना, दुनिया रुकने वाली नहीं है। आपका किसी को ब्लेम कर लो, कुछ भी कर लो, आप ब्लेम गेम खेलते रहो, नुकसान आप ही का होगा। ये बात आपके घर वालों को तुरंत रियलाइज हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बाद में रियलाइज होगा। चलो, डेथ में 2 पॉइंट है, और आपको जो चैप्टर, एक चैप्टर तो खत्म करो। बहाने बनाना, समय कम है, कैसे होगा, ये सब छोड़ो। सीधे बोलो आज सुबह मैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठा हूँ, मैं रात 12 बजे तक मैं आज इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करूंगा। यूट्यूब की प्लेलिस्ट उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो कोर्स के अंदर हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दे रखा है, उसे खत्म करना स्टार्ट करो। बनाओगे नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़े कोई आके लिखवाएगा नहीं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम्हारे पैरों को उठा के नहीं चलवाऊंगा मैं, ये तुम्हें करना पड़ेगा। छोटे बच्चे नहीं हो, यू नो वेरी वेल, ओके, कि क्या सही है क्या गलत। डिसोल्यूशन में क्लास एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना। अगर सच कहूँ, अगर एक एवरेज बच्चे की बात करूं जिसको चैप्टर आता भी नहीं है, वो 2 दिन में ये चैप्टर बहुत अच्छे सीख लेगा। और जिसको आधा अधूरा आता है उसके लिए 1 दिन बहुत है, और जिसने चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसको 2 घंटे बहुत है इन सब में से कुछ क्वेश्चंस के एंट्री बनाने में। यही है क्लास, यही चीज़ें होती है जो हम लोग क्लास पूरा का पूरा फ्रेम करके आपको परोस के दे देते हैं। आपको करना होता है, अब आप करोगे नहीं, बहाने बनाओगे यहाँ वहाँ के, तो कैसे काम चलेगा। इश्यू ऑफ शेयर से अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट तो आएगा ही आएगा क्लास, जिसमें फॉरफीचर और कॉल्स इन एरियर होगा। री इशू का बहुत कम चांस है। प्रो राटा सर बहुत तकलीफ देता है, प्रो राटा टेबल नहीं बनता या नहीं हो पाती तो छोड़ दो ना प्रो राटा। फॉरफीचर री इशू की एंट्री जम के कर लो। इस तरीके से फॉरफीचर री सीख लो कि सर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना फॉरफीचर इशू का, हम कर लेंगे। इसमें ऑप्शन आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। बुक में जो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े दे रखे हैं क्लास, आपको छोटे क्वेश्चन बनाना है। जो मैंने अपने यूट्यूब में 10 डेज का हमने प्लेज लिया था एक बार इशू ऑफ शेयर के लिए, आपको याद होगा, प्लेलिस्ट में है, उसको अच्छे से निपटाया था। डिबेंचर में देखो 4 टॉपिक दिया मैंने इस अकेले चैप्टर में। इशू की एंट्री, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि इस चैप्टर में ना सारे क्वेश्चन से मिक्स आएगा। इशू की एंट्री, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इशू की एंट्री करनी है। अदर देन कैश मिक्स का भी आ सकता है, कुछ शेयर्स दे दिया, कुछ कैश दे दिया, कुछ डिबेंचर दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोलेटरल की बैलेंस शीट पूछी जाएगी, और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री। देखो अब आपको लगेगा सर आपने तो इस चैप्टर में सारा ही दे दिया, देखो सारा ही दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से मिक्स क्वेश्चन आएगा और सारी चीज़ें होंगी। तो मैं टॉपिक जो है 20 की जगह 10 कर दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, अरे सर बस 10 करना है, लेकिन यकीन मानो क्लास उस 10 में नहीं हो पाएगा। उस 10 में सारा कवर नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये जो 20 टॉपिक दिए ना, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। इस 20 टॉपिक से मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर से ही सारा पेपर आएगा। हाँ, एक एक नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अप्लाइड है, अलोटेड निकालना है, नई रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, एंट्री पास करनी है, ऑप्शन एमसीक्यू भी आएंगे 20 नंबर के। अगर आप इतना करोगे तो उस लायक बन जाओगे कि उन क्वेश्चंस को भी अटेंड कर सको। और मैं तुम्हारे लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं सारे के सारे एमसीक्यू कराऊंगा चैप्टर वाइज। टेंशन किस बात की है, हर चीज़ यहाँ पे है, सब कुछ। कल को 10 दिन बाद सोचोगे कि काश मैंने ये कोर्स ले लिया होता एसपीसीसी ऐप से तो शायद आज हो चुका होता, लेकिन तब समय निकल गया होगा, कोर्स वही रहेगा, समय निकल गया होगा। और समय को क्लास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो समय है ना उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी टाइम है, बाद में नहीं होगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर थर्ड बुक की बात करूँ, हेड सब हेड याद कर लो, और हेड सब हेड जो इंपॉर्टेंट हेड सब हेड मैंने बता रखे हैं वीडियो में वो याद कर लेना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन याद कर लेना, इनफ है। बाकी रेशियो में थोड़ी बहुत थ्योरी आने के चांसेस है इस बार, बट आप थ्योरी कैसे करोगे वो जब मैं कराऊंगा तभी हो जाएगा, मैं करा दूंगा। बट फिलहाल ROI, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इतने रेशियोज को मतलब इतने रेशियो से क्वेश्चन कर लेना। ये चैप्टर एक ऐसा है, अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है इस चैप्टर से तो मैं कहूँगा फिलहाल के लिए इस चैप्टर को छोड़ दो, बाद में देखेंगे, पहले बाकी कर लो अच्छे से। बहुत ज़्यादा समय लगता है इस चैप्टर में और है बहुत कम काम, मतलब नंबर कम है। कैश फ्लो का फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1-2 कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ये सब, कौन सी एक्टिविटी में कितना अमाउंट जाएगा, ये सब। लेकिन जो फुल फ्लैज क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
इनमें से पक्की बात है कोई 2 पॉइंट 100% गारंटी, अगर तुम इतना कर लोगे ना कैश फ्लो क्वेश्चन कहीं नहीं गया। तो ये है क्लास सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे पता है तुम मुझे कमेंट में इको के बता दोगे कितने क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए। ये मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ पता है, मैं दे दूंगा, तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे सकता हूँ सारे के सारे, तो तुम क्या अपने फायदे के लिए उसको अच्छे से लर्न नहीं कर सकते लिख के। और जो बच्चा तुम में से उसको लिखेगा नहीं ना, उस क्वेश्चन को बोलेगा चलो सर बस आपने दे दिया मैं कर लूंगा, नहीं, उस क्वेश्चन के लिए 20 रुपए की एक कॉपी बनाना पड़ेगा तुम्हें, उसके अंदर सारे आंसर्स लिखने पड़ेंगे तुम्हें, ताकि बिफोर एग्जाम लिखोगे ना, आधा तभी याद हो जाएगा, बिफोर एग्जाम पलटा के जाओगे काम आएगा। जिनकी भी राइटिंग में दिक्कत है वो कमेंट में क्वेश्चन बताना, और क्वेश्चन के लिए 20 रुपए खर्च कर लेना मेरे कहने पे। 20 रुपए की नोटबुक बना लेना। इको बीएसटी मैंने कहा था तो मैं यूट्यूब पे ही सब कुछ करा दूंगा। अकाउंट्स के लिए मैंने कहा था कि आप ऐप से जाके कोर्स ले लो, लेकिन इको बीएसटी के लिए कहीं कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इको बीएसटी सारा मैं यहीं करा दूंगा, तुम बस उन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के रखना, राइट। तो उम्मीद है क्लास आप सपोर्ट करोगे, थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, सुनील सर ने जी जान डाला है इसमें, मेहनत करी है, तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी शेयर करो। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग जरूर करना, राइट। अच्छा एक चीज़ और, ये कोट है क्लास बेंजामिन फ्रैंकलिन का, बाई फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर तुम अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो तुम अल्टीमेटली फेल होने की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मतलब कुछ तो कुछ हो ही रहा है। अगर मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और फेल होने की प्रिपेयर कर रहा हूँ। भगवान ना करे कोई बच्चा क्लास फेल हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारे घर वालों को बहुत दुख होगा इसका मुझे लगता है, क्योंकि उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। पैसा खर्च करने के बाद भी अगर उनका बच्चा नालायक है, पढ़ नहीं रहा, तो क्लास वो बदनसीब है। लेकिन प्लीज़ मेहनत कर लो, क्योंकि अगर फेल हो जाओगे ना, तुम्हें तो अभी मजा अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन रियल लाइफ में आगे जाके बहुत कोसोगे कि काश हम पढ़ लेते। सबने हमसे बोला लेकिन हमने पढ़ा नहीं, और ये इतिहास है, ये होता ही है, हर साल होता है। बस आप बात मान लो तो अच्छी बात है, अगले साल से नहीं होगा, अदरवाइज चल रहा है जैसे चलता रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, सिर्फ रोएंगे तुम्हारे घर वाले और तुम। उम्मीद है क्लास वीडियो को शेयर जरूर करोगे सारे दोस्तों में, और इसको अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से काम करोगे इसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।